हेलो एवरीवन। दोस्तों, प्यार तो सभी कर लेते हैं, लेकिन उसको निभाने की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्यार को निभा नहीं पाते हैं। लेकिन कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो प्यार को बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं और उसको निभाते भी हैं, अपने पूरी दिलो जान लगा देते हैं प्यार को निभाने के चक्कर में। लेकिन कभी कभी फैमिली प्रॉब्लम भी बीच में आ जाती है, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो उनके प्यार को सक्सेस नहीं होने देते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपका प्यार सक्सेस ना हो, ठीक है, और उसके बाद आपके साथ बहुत ज्यादा गलत हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी इसी रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो आई है नेपाल से। दोस्तों, नेपाल के एक छोटे से गांव में सौरभ नाम का एक लड़का रहता था, जिसको अपने ही गांव की एक लड़की से प्यार हो जाता है। दोस्तों, सौरभ जो था ना, वो बहुत अच्छे दिल का लड़का था और वो कभी भी गलत संगत में नहीं पड़ा था। ठीक है, उसके जितने भी दोस्त थे, हालांकि ज्यादा दोस्त नहीं थे उसके, लेकिन जितने भी दोस्त थे वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी संगत के थे, पढ़ाई लिखाई करते थे और कामयाब होने की ही बातें करते थे। दोस्तों, सौरभ भी, जो सौरभ का माइंडसेट था वो भी कामयाब होने का था। वो भी यही सोचता था कि मैं कैसे ना कैसे करके जल्दी से सक्सेस हो जाऊं और अपने घर वालों को सुखी रख सकूं। दोस्तों, वो जिससे प्यार करता था वो उसे बता ही नहीं पाता था। ठीक है, 2 साल हो गए थे उसको, सौरभ को, लेकिन वो कभी भी बता नहीं पाया उसको कि मैं क्या है, मेरे दिल में क्या फीलिंग है उसके लिए। लेकिन एक दिन वो जो लड़की थी, उसका नाम नेहा था, उसने खुद सौरभ से बात करी आके। ठीक है, क्योंकि उसको भी पता लग गया था कि भाई इसके दिल में जरूर मेरे लिए कोई फीलिंग, क्योंकि देखो हम ना इमोशंस को एब्जॉर्ब वो कर लेते हैं, फील कर लेते हैं कि यार सामने वाला क्या मोटिवेट, मतलब क्या उसका मोटिव है बोलने का। तो नेहा ने उससे बात करी और धीरे धीरे करके उन दोनों में बातचीत हुई और प्यार हो गया उन दोनों में। दोस्तों, वो प्यार 5 साल तक चला। ठीक है, और इतना उन दोनों के अंदर इतनी गहरी प्रेम कहानी हो गई थी कि भाई अब लास्ट जो स्टेज था वो शादी का था। ठीक है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि जो सौरभ था वो मिडिल क्लास का लड़का था और जो नेहा थी वो हाई क्लास की थी, उसका पापा बिजनेसमैन था। ठीक है, और भाई अब जो पैसे वाले होते हैं, वो जिसकी लड़की पैसे वाली है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा दामाद इतना गरीब हो। ठीक है, ये रियलिटी है। तो दोस्तों, अब ऐसा ही हुआ जब वो नेहा अपने पापा के पास गई ये बताने कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, तो उसके पापा ने उसको थप्पड़ मार दिया और यही बोला कि तू मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहती है। मैंने इतने साल मेहनत करके ये साम्राज्य खड़ा किया और तू 2 मिनट में इसको खत्म करना चाहती है। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। मैं भी तेरी शादी एक बड़े बिजनेसमैन से ही करूंगा ताकि तू जिंदगी भर खुश रहे। दोस्तों, नेहा भी पूरी बात बताती है कि क्या ही फायदा शादी करने का पैसे में, जबकि मेरा दिल तो उसके पास है। तो उसके पापा ने बहुत समझाया कि ऐसी ऐसी बात है बेटा, अभी तो तू ऐसे नहीं होता, जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत होती है, ये दिल क्या है, प्यार क्या है, ये तो बाद में भी हो जाएगा। तो नेहा नहीं मानती और वो अपने मम्मी पापा से बात ही करना बंद कर देती है और रूठ जाती है। दोस्तों, नेहा सौरभ को बोलती है कि अब तो तुमको ही आना पड़ेगा मेरे पापा मम्मी से बात करने के लिए, क्योंकि मैंने तो बहुत समझाया और वो समझने को राजी नहीं है। दोस्तों, सौरभ नेक्स्ट डे, अगले ही दिन उसके मम्मी पापा से बात करने के लिए चला जाता है और घर पे जाते ही सबसे पहले वो पैर छूता है और बातें बताने लग जाता है। उसके जो पापा थे ना नेहा के, वो इतने एटीट्यूड में थे कि उसने सौरभ को बैठने तक के लिए मना कर दिया। ठीक है, उसने कहा कि खड़े खड़े बात करो। दोस्तों, ये बेइज्जती वाली बात होती है, लेकिन फिर भी सौरभ ने बहुत ही ज्यादा पोलाइटली, बहुत ही ज्यादा इज्जत से बात करी कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं और शादी करना चाहता हूं, और मैं ज्यादा पैसे तो नहीं, लेकिन हाँ उतना पैसा कमा लेता हूं कि आपकी बेटी को कभी भी भूखा पेट नहीं सोने पड़ेगा और कभी भी दुख नहीं होने दूंगा मैं। लेकिन उसके पापा एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारे पास कितनी जायदाद है, तुम्हारे बाप दादा ने तुम्हारे लिए क्या बचा के रखा है। तो सौरभ बताता है, जो था वो सच्चाई बताता था सौरभ। ठीक है, कि मेरे पास ना कोई जमीन है और ना ही मेरे बाप दादा ने कोई संपत्ति मेरे लिए छोड़ी है। तो उसका बाप और गुस्सा हो जाता कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम मेरी बेटी के साथ ऐसे ही आ गए मुंह उठा के। अब मैं अपनी बेटी का किसी भी के साथ तो शादी नहीं कर सकता, तुम्हारे पीछे एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है,
मेरे पीछे एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, मैं करोड़पति हूं और तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। तुम मेरे सामने बात कर रहे हो, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। भाई उसकी बेइज्जती करके उसको भगा दिया जाता है और नेहा पीछे सुनती रहती है कि यार इतनी बेइज्जती हुई है मेरे लवर की। वो भाई बहुत ज्यादा रोने लगती है और जो भी होता है गेट बंद कर लेती है। तो उसकी जो नेहा की मम्मी होती है ना, वो अपने हस्बैंड को बताती है, नेहा के पापा को समझाती है कि ऐसे थोड़ी बात करते हैं, बेटी बड़ी हो गई है, अब उसको प्यार से समझाना है। तो भाई अब मम्मी पापा का वही डायलॉग कि बेटी अब तेरी ही मर्जी है, तू कर ले जो भी करना चाहती है ना, अब यही बोला जाता है। तो वो रोने लगे भाई, अपना किस्सा सुनाने लगे कि बचपन से तुझे पाला था, अब लेकिन एक शर्त है, तू उससे शादी कर ले, ठीक है, जिससे भी तेरे को करना है कर ले, लेकिन यहां तेरी डोली उठेगी और यहां पे मेरी अर्थी। अब भाई ये बात सुन के तो कोई भी बेटी होता ना वो, तो इसलिए उसने हाँ कर दिया, ठीक है पापा आप जिसके साथ कहते हो मैं उसके साथ शादी कर लूंगी। दोस्तों शादी तय हो जाती है नेहा की और उसका जो वो होता है ना शादी का कार्ड, इनविटेशन कार्ड बोलते हैं शायद, तो वो ना उसके घर पे भी पहुंचा देता है उसका बाप, उसको जलाने के लिए कि देख तूने तेरी वजह से क्या सोच रहा था कि मेरी बेटी की शादी नहीं होगी, अब देख शादी करेगी मेरी बेटी, तेरे से प्यार व्यार नहीं करती थी वो, तो तूने वो कर रखा था। भाई ये सुन के तो भाई उसको ना हार्ट ब्रेक हो जाता है बहुत ज्यादा कि यार 6 साल के रिलेशन को उसने 2 मिनट में ठुकरा दिया और शादी करने लगी। फिर वो उससे कांटेक्ट करता है लेकिन कांटेक्ट नहीं कर पाता है, इसी डर से ना वो सुसाइड कर लेता है वो, और लिटरली वो पहाड़ों से कूद जाता है, ठीक है। और बस उसके बाद उसकी बेटी जो नेहा होती है वो शादी के टाइम जब हल्दी की रस्म वगैरह होती है ना, तो एकदम अचानक से उठ के वो अपने कमरे में चली जाती है और गेट लगा लेती है और पता नहीं लेटर में लिखने लगती है लेटर, ठीक है। और जब उसके घर वाले गेट तोड़ देते हैं तब तक वो भी फांसी लगा चुकी होती है। दोस्तों अब इसके पीछे क्या रीजन है क्या नहीं क्या पता, लेकिन पोस्टमार्टम में ये साबित हुआ है कि वो उसने सुसाइड किया, खुद किया उसने। लेकिन चिट्ठी में पता है चिट्ठी में क्या लिखा था? चिट्ठी में ये लिखा था कि आपने मेरे प्यार को ठुकरा के और मेरी बेइज्जती करके बहुत बड़ी गलती करी है, मैं दोबारा आया हूं और अब मैं नेहा को अपने साथ ले जाना चाहता हूं और अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों जो वो सौरभ था वो तो मर चुका था, लेकिन वो चिट्ठी तो नेहा ने लिखी थी, तो कैसे हो सकता भाई? तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि नेहा के अंदर सौरभ की आत्मा आई थी और वो ले गई। भाई जो प्यार करता है वो तो भाई कहते हैं ना धरती पे ना सही आसमान में ही सही, वो रियलिटी हो गई थी। दोस्तों ये स्टोरी सुन के तो भाई मैं सच में इमोशनल हो गया था कि यार क्या ऐसे भी इंसान होते हैं क्या? ऐसी रंग बदलती दुनिया में ऐसे इंसान होना तो भाई बहुत। भाई अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपकी बेटी अगर ऐसे बताते हैं ना, भाई कर दो, ठीक है। पैसा नहीं देखा जाता, दिल देखा जाता है। पैसा तो क्या है, कमा लेंगे। तो कैसे लगे आपको स्टोरी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।